नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और आज प्रिजन्स डिपार्टमेंट के साथ हैं, और ये जिन बच्चों से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुक़य्यद हैं कैद में। यानी सादा अल्फाज में रियासत चाहती है, निज़ाम चाहता है कि इनको एक मखसूस मुद्दत तक मुक़य्यद रखा जाए। तो जब मुक़य्यद रखा जाना है तो इनके कल को भी महफूज रखना है, ताकि जब ये मुआशरे में वापस आते हैं तो एक वैल्यूएबल एसेट हो सके। सर ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना इनके। और आप सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी अदा करें। बिल्कुल। अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम कंप्यूटर क्लास में जाएंगे, टेफ्टा के जो है ना। चलें, आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है? कंप्यूटर सीख रहे हैं? पक्की बात है? देख लें, किसी से बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। जरा खड़े तो हो जाएं भाई, गले तो मिले हमें। हाँ, जुर्म से नफरत है, आपसे थोड़ी है। सलाम लें। क्या कर रहे हैं? टाइपिंग कर रहा हूँ। टाइपिंग कर रहे हैं। सीखिए, करीब रखना है। क्या सीखा है अभी तक? अभी तक वर्ड का भी काफी हद तक कर लिया है और एक्सेल का भी कर लिया है। वर्ड और एक्सेल कर लिया है जी, पावर पॉइंट भी कर लिया था। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया जेल में भाई? जेल में 5 साल। 5 साल? क्या किया था? नाम पहले बताओ क्या है? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर, यार इतना प्यारा नाम है। हाँ, एक नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरा नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक महबूब तरीन सहाबी का। हाँ माशाल्लाह। तो हुआ क्या था, क्यों जेल आ गए? वो अचानक लड़ाई हुई थी इसलिए। अचानक लड़ाई हुई थी? दोस्त लड़े थे? जी। किससे लड़ाई हुई थी? क्लास पहले थी। पढ़ते थे? जी। स्कूल का नाम क्या था? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। तो लड़ाई क्या थी? वो अचानक क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें कोई लड़ाई थी। क्रिकेट खेलते खेलते फिर क्या हुआ आगे? आगे वो पर्चा किस चीज? सही बताओ। 302 का मर्डर का। मर्डर हो गया था? किया था? जी। और अब कितनी सजा है? अब 25 ईयर। 25 साल की। घर से कोई मिलने आता है? जी। कौन आता है? वाले साहब। कितने अरसे बाद? 1 माह बाद। हर महीने आते जी। हैं? तो क्या गुफ्तगू होती है? वो परेशान नहीं होते बेटा कि 25 साल जिंदगी के? केस लड़ा था? जी। क्या कहते हैं अब्बा? अपील रखी है। कहाँ पे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में? जी। अम्मी याद ज्यादा आती है अबू? अम्मी ज्यादा आती हैं? अम्मी ज्यादा है। और अगर अम्मी सुन रही हुई तो अम्मी को कोई पैगाम ही दे दो, हो सकता है वो खुशी हो जाए। मोहम्मद अबू बकर अपनी वालदा के लिए क्या पैगाम देना चाहेगा जेल की इस 4 दीवारी में से, जहाँ पे वो आज़ादी उसकी नहीं है लेकिन मुक़य्यद भी है और माँ से मोहब्बत भी करता है? क्या पैगाम दोगे? पैगाम तो यही है कि मैं अपने वालदा को कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो। मुझे यहाँ पे आकर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आकर। नाज़रीन, इनसे नफरत नहीं है, वो भी कैसे सकती है? नफरत है जुर्म से, और अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला फरमाए। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ और भी लोगों से बात करें। हाँ जी, क्या चल रहा है? सर टाइपिंग कर रहे हैं सर, कंप्यूटर को। टाइपिंग कर रहे हैं? जी सर। क्या सीख रहे हैं इस टाइम? सर इस वक्त टाइपिंग सर नए हो ना सर, 5 दिन हुए हैं जहाँ सर इस क्लास में। अच्छा, टाइपिंग कर रहे हैं सर। टाइपिंग अंग्रेजी में, उर्दू में? अंग्रेजी में सर। क्या नाम है? फ़हीम खान सर। फ़हीम खान? जी सर। फ़हीम खान कहाँ से हो? सर मियाँ वाली। मियाँ वाली से? जी सर। यहाँ क्या कर रहे हैं? सर बस 365 का केस है सर, अगवा का। किसको अगवा किया? नहीं सर, मुझे गवाह बनाते थे, मैं गवाह नहीं बना सर। कौन गवाह बना? सर मेरा रिश्तेदार था, उनके साथ हमारे इख्तलाफ थे ना सर। हाँ। वो उनका बेटा सर अगवा हुआ, तो सर वो मुझे कहते थे गवाह बन। उनका अगवा किसने किया था? सर एक वही कोई लड़का था सर, उनके बेटे का दोस्त था सर। उनके बेटे का दोस्त था सर। हाँ। उनके बड़े भाइयों का दोस्त था सर। उनके छोटे भाई को गवाह किया सर, उसके खिलाफ मुझे गवाही के लिए कहते थे। हाँ। मैंने सर गवाही नहीं दी। हाँ। तो फिर सर उन्होंने नामालूमों में रख लिए? जैसा नहीं सर, उन्होंने नामजद कही थी सर। नामजद किए बाद? जी सर। अच्छा जी, फिर अब? सर अब सजा हो गई है? जी सर। कितनी? 10 साल सर। 10 साल? जी सर। 5 दिन पहले आए हो? नहीं सर, यहाँ मुझे 15 महीने हो गए सर। 15 महीने यहाँ? जी सर। ठीक हो गया। फैमिली के लिए कौन ज्यादा याद आती? माँ, बाप, बहन, भाई?
सब आते हैं सर, सब तो आते ही होंगे, लेकिन कौन भाई ज्यादा आता सर, है? भाई ज्यादा ज्यादा क्या नाम है? सर आज़ाद खान और तहसीन खान। आजाद खान और तहसीन खान। जैसा हो सकता है वो सुन रहे हो। यस अम्मा क्या करती हैं? सर, वालदा घर पर। घर पे ही हैं। यस सर, आजाद खान और तहसीन खान भाइयों को कोई पैगाम देना चाहोगे? हो Yes, sir. सकता है सुन रहे हो। जैसा देना चाहूँगा सर। क्या मैं कहोगे? उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि सर वलदैन की खिदमत करें सर, और लड़ाई झगड़ों से परहेज करें, सिर्फ अपनी स्टडी जारी रखें सर। सिर्फ अपनी स्टडी जारी रखें। Yes, sir. छोटे हैं बड़े हैं? सर एक बड़ा भाई है आज़ाद खान और छोटा तहसीन भाई है। कितनी में पढ़े आजाद सर खान? आज़ाद खान सर FSC क्लियर है उसकी सर। और तहसीन खान कितनी सर में? वो 4th क्लास में। तो चक्कर लगाते हैं? कौन लगाता है सर चक्कर? वालिद भी आते हैं, भाई भी, और रिश्तेदार सारे आते हैं सर। कितना अरसा हो गया? सर इस जेल में सर अभी 2 माह होंगे, 2.5 में। हाँ, तो कितने चक्कर लगा चुके हैं? सर यहाँ पर सर 15 तकरीबन लगा, 10-15। अच्छा, Yes, यानी उनकी जान इधर ही फंसी यस हुई सर, है। जो सर मेरी वजह से हाय, दुख नहीं होता? होता है सर। हाँ, तो अभी उनकी जिंदगी में कैसे खैर और खूबसूरती ला सकते हो? सर बस मेरी रिहाई होगी सर, यही उनके लिए काफ़ी होगा। हाँ? सर उनका सारी तवज्जो भी इधर है। अम्मा? अम्मा की भी सारी इधर है सर। अम्मा क्या कहती है? अम्मा की कोई बात याद आती है? यस सर, वो तो शुरू से सर मुझे समझाते थे, हाँ, लेकिन सर वो कहते थे इन रिश्तेदारों से बचें, हाँ। मैं नहीं बचा सर। हौसले से बात करनी, बस हौसले से करनी। यस हाँ, आपकी जगह मैं भी होता ना तो मेरी हालत भी यही होनी थी। इधर देखो, मैं भी होता तो मेरी हालत भी यही होनी थी। जो हो गया वो हो गया, आगे का क्या सोचा वो बताओ। स्टडी के बारे सर, स्टडी? सिर्फ स्टडी। हाय, माँ को कोई पैगाम देना चाहो? यही पैगाम देना चाहूँगा, वो सिर्फ सब्र के साथ रहें, हाँ, सिर्फ सब्र करें सर। सब्र करें, सब्र करें और आप अल्लाह पर यकीन रखें, तवक्कल करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर आप बेगुनाह हैं तो ये वक्त कट जाएगा, ये परेशानी जो है वो चली जाएगी। Yes, ठीक है? ठीक है। थोड़ा हंस के दिखाओ, ऐसे करो, हाथ करो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, अरे रोना तो बंद करना यार, ठीक हो मैं सर। रुलाने थोड़ी आया हूँ। ठीक हो इधर देखो, आंखें साफ करो, निकालो अपना रुमाल, दोनों आंखें साफ करो, हंस के दिखाओ। अपनी अम्मी को कोई खुशगवार पैगाम दो। यस सर, मैं उनको सर यही पैगाम देना चाहूँगा कि सर वो मेरी टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल यहाँ फिट हूँ सर अभी। मालिक कायनात के हजूर सजदा करें, मालिक कायनात से दुआ करें कि वो इस अजियत, अजाब और तकलीफ को काटे और ये बच्चा खैर व आफियत के साथ आप तक पहुंच के, और बिल्कुल इसी तरह हर बच्चा। तशरीफ रखो बेटे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, सलाम लें यार। कहाँ से हो, क्या नाम है? लाहौर से हूँ, अली इबाद नाम है। अली बात क्या हुआ था और क्या किया था, कैसे यहाँ पहुंचे? सर क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे झगड़ा हो गया छोटा सा। यार क्रिकेट में क्या होता है ऐसा? वो पीछे भी बच्चे ने बताते हैं बैट मार दिया। ऐसे ही बॉल तेज का मसला हो गया, ओवर्स का मसला हो गया, 9 बॉल का। क्या झगड़ा क्या हुआ था एक्चुअली बताओ। झगड़ा सर वो ये प्लीज हर माँ बाप अपने बच्चों को ये दिखाएं पेरेंटल गाइड के साथ। ये बच्चे इस वक्त जेल में हैं, ये अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, और ये तबाही कहां से आई? खेल के मैदान। हम रोज हर चौथे दिन रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि बच्चों की लड़ाई में 2 बड़े मारे गए, 4 बड़े मारे गए, 1 बड़ा मारा गया, ये बच्चे जेल पहुंच गए। इट मीन्स समथिंग हैपेंड, और ये सजा याफ्ता बच्चे हैं, कुछ सजाएं मिल चुकी हुई हैं। अल्लाह इनके लिए आसानी करे। क्या हुआ था, झगड़ा क्यों हुआ? सर बाल तेज का मसला था तो उसकी वजह से लड़ाई हो गई वहाँ पे। गेंद आपने तेज कराई थी या आपको तेज कराई थी? मुझे तेज कराई थी। और आपने फिर क्या किया? मेरी सारी टीम वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया वहाँ पे। गेंद तेज कराने पर? जी और कोई मरा भी अंदर? जी, ये जिसके केस में मैं अंदर हूँ वही। मुखालिफ टीम से मरा था? जी, आपने क्या मारा था? बैट लगा था उसे। लगा था, मारा था? जी, मारा था तो लगा सर था। में मारा था? जी, किसने? मैंने। सबक क्या सीखे उससे? सबक सर यही सीखा है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक कमज़ोर लम्हा आता है। उस कमज़ोर लम्हे में अपने गुस्से को अगर आप कंट्रोल कर जाएं तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी, और उसी कमज़ोर लम्हे में अगर आप कंट्रोल ना कर सकें तो फिर आपके सामने है सारा कुछ। अल्लाह आसानी करने वाला। आमीन। कितनी सजा होगी बता? 25 साल। कोई सुलह का रास्ता नहीं निकल रहा फैमिलीज का आपस में?
اس کے امی ابو نے تو مجھے معاف کر دیا تھا اسی دن. اس کے جو گرینڈ فادر ہیں نا وہ اس کے مدعی بنے ہوئے ہیں کیس کے. کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں؟ مجھے 5.5 سال ہو گئے. 5.5 سال. کتنے عرصے بعد آپ ہیں؟ 1 ماہ بعد. 1 ماہ بعد. وہ 5.5 سال پہلے امی کو جس صورتحال میں دیکھا تھا اس میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق صحت نہیں. میں، طبیعت میں؟ پہلے دن سے لے کے آج تک وہ اسی طرح پریشان ہے جس طرح پہلے دن تھی. پہلے بھی لڑائیاں کرتے تھے؟ نہیں اتنی زیادہ نہیں، بس اس دن ہو گئی تھی. کوئی پیغام دینا چاہو اپنی امی کو؟ دے سکتے ہو سکتا ہے. کس کو دینا چاہو گے؟ امی کو، ابو کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو؟ امی کو. بسم اللہ کرو، یہ پکڑو. آپ اور آپ کی امی سمجھو وہ آپ کو سن رہی ہیں، جو پیغام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. تو میں اپنی امی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھ سے جو لڑکا مرا ہے وہ تو مر گیا ہے، تو آپ اس کے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو بھی صبر دے، آمین. اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں. میں بالکل یہاں پہ فٹ ہوں، ٹھیک ہوں، اور انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس آ جاؤں گا. کتنے بہن بھائی ہیں؟ 4. بہن ہے کوئی؟ نہیں 4 بھائی ہیں. چاروں بھائی ہیں. آپ چھوٹے ہیں؟ جی میں 30 نمبر پہ. 30 نمبر پہ ہیں. تو اب ایک میری ریکویسٹ پر اس مرحوم بچے کے دادا کو کوئی پیغام آپ دینا چاہو جو مدعی ہیں اس مقدمہ کے. میں اس کے دادا ابو کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کیا نام ہے ان کا؟ مطلوب. مطلوب صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا اسے، بس اچانک وہاں پہ لڑائی ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا. میں شرمندہ ہوں جو مجھ سے ہوا، اور معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے. اگر آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. مطلوب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظرف دے کہ اگر وہ بچہ واقعی ہی شرمندگی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ظرف کو بڑا کرے، آپ کے دل کو کشادہ کرے، اور آپ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں تاکہ یہ اپنی زندگی کا ایک روشن باب دوبارہ سے شروع کر سکیں. جیتے رہے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اگر یہاں رہو تو بھی اپنی زندگی کو روشن بناؤ. جی سر. یہاں سے باہر چلے جاؤ تو اس کو تابندہ بناؤ. جیتے رہو. چل رہے ہیں جی آگے، اور اسی جیل میں موجود مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں. سر ایک رہنمائی تو کریں. جناب یہاں تو آپ کو باقاعدہ سائیکیٹرک کاؤنسلنگ کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت جی جی بالکل. ہمارے پاس ویکلی جو ہے نا DHQ سے سائیکیٹرسٹ آتے ہیں، وہ ان کی کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے نا ہم سوشلی اور اسپریچولی تو ان کی کاؤنسلنگ کا بندوبست کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چل رہے ہیں جی آگے.